सदारती इंतखाबात पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। ओडिशा और गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई है। ओडिशा में कांग्रेस के रुकने असेंबली मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद मुकीम ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक उड़ीसा से है, इस नाते उनकी हिमायत में वोट दिया है। उधर गुजरात में एनसीपी के रुकने असेंबली गांधल जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ख्याल है कि गुजरात में एनसीपी का एक ही रुकने असेंबली है। एनसीपी यूं तो यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है, लेकिन गुजरात में उसके रुकने असेंबली ने एनडीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया है। सदारती इंतखाबात के तहत शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अरकान पार्लिमान और असेंबली अपने अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबरदारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। एनडीए के उम्मीदवार को कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स ने क्रॉस वोटिंग करते हुए वोट दिया है। बात करें उड़ीसा के रुकने असेंबली मोहम्मद मुकीम ने वोट दिया है और वहीं एनसीपी के रुकने असेंबली गुजरात में गांधल जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और वहीं यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस रुकने असेंबली सीता अक्का ने भी वोट दिया है मुर्मू को। तो क्रॉस वोटिंग हो रही है। अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन के अरकान असेंबली इस वक्त क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वोटिंग का अमल जारी है। 5 बजे तक शाम सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग होगी। तो अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली अपने अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और वहीं 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबरदारी होगी और मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इसके अलावा सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असेंबलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बोम्मई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह भी अपने हक का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है। और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment and a tribal
ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all kind of low level politics everywhere. As a matter of principle, the JDS Supremo H.D. Devegowda ji, he announced the moment the Draupadi Murmu name was announced. So there is nothing in this. And Shiv Sena is also supporting. Their partners are also supporting.